Okay, we were studying unit 3, sorry, unit 4 of entrepreneurship development. ठीक है, हम लोग unit 4 पढ़ रहे थे entrepreneurship development में. Unit 3 I will teach after this unit. Okay, so we have completed a lot more topic like what is working capital. ठीक है, and क्या क्या topic हमने read किया था? Tell me quickly, क्या क्या topic read किया था हमने? ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमने रीड कर लिया था, फिजिबिलिटी एनालिसिस रीड कर लिया था. ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, सो दिस आर द टॉपिक्स विच वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी. सो नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेंचर कैपिटल फंडिंग. ठीक है, सो व्हाट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट? और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली एन अल्टरनेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, हम कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो वेंचर कैपिटल फंडिंग हम लोग यूटिलाइज करते हैं. बट इनिशियली क्या होता था कि जब ओल्डर टाइम्स की बात है, ड्यूरिंग 1960s और 1960s में नहीं, 1800 समथिंग की बात है. 1800 समथिंग में क्या होता है कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते थे बट उनके पास इनफ फंड नहीं होता था टू इन्वेस्ट ऑन देयर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, उनके पास फंड की कमी होती है, उनके पास फंड्स की कमी होती थी कि वो किसी बिजनेस में, अपने खुद के बिजनेस में लगा सकें, या फिर उनके पास प्रॉब्लम भी होता था कि वो कुछ नए फंड्स जो है मार्केट से रेज कर सकें. सो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल फंडिंग. सो वेंचर कैपिटल फंडिंग इज एन आइडिया इन विच क्या होता है, हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं या बिजनेस पर्सन होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कुछ फंड्स जो हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें लगाते हैं. ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. ठीक है, इक्विटी के फॉर्म में लगाते हैं बट दे आर प्रोन टू द रिस्क. ठीक है, बिकॉज इक्विटी के फॉर्म में लगाएंगे तो रिस्क है. आप लोन के फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, आपका जो है डेट है वो पे हो जाएगा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, एंड अगर आप इक्विटी के फॉर्म में लगा रहे हो तो एंड दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आप वहाँ फिक्स्ड अमाउंट में आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हो. ठीक है, सो ये क्या होता है, हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, हम इक्विटी शेयर्स लगाते हैं किसी कंपनी में, एंड उसका जो ओनरशिप है, ठीक है, फ्यू नॉट कंप्लीट ओनरशिप, ठीक है, आपको फ्यू ओनरशिप लाइक आप 5% 10% क्या करते हो, ओन कर लेते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 3 to 5 years के लिए. ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल फंडिंग. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट हैज बीन रिटन हियर, दैट वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली डिजाइंड टू फाइनेंसिंग द हाई टेक हाई रिस्क एंड परसीव्ड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट. ठीक है, हमको पता है कि प्रोजेक्ट में जो है बेनिफिट होने वाला है, कि प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है कि दिस प्रोजेक्ट विल डू बेस्ट, एंड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है. ठीक है, जिस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एट प्रेजेंट टाइम में सपोज कोई वर्क नहीं होता है बट इन फ्यूचर टाइम पीरियड वो टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है पीपल के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है, जनरल कंज्यूमर्स के लिए या अदर कंपनीज के लिए, अदर टेक कंपनीज के लिए. सो ऐसी हाईटेक कंपनीज जिनमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है. हाई रिस्क वाई, बिकॉज देयर इज अ इक्विटी. ठीक है, इक्विटी इज इन्वॉल्व हियर. ठीक है, आपका लोन नहीं है, लोन होता तो क्विकली आपका जो है डेट पे हो जाता. ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते थे, बट इक्विटी के फॉर्म में है तो दिस इज द हाई रिस्क एंड परसीव्ड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट. सो वेंचर कैपिटल बेसिकली हेल्प करता है ऑन्टरप्रीनियरशिप को, कि ऑन्टरप्रीनियर्स को, कि वो अपने जो न्यू आइडियाज हैं उनको एक कमर्शियली प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफॉर्म कर सकें. ठीक है, नाउ जो हमारा इनिशियल टाइम में ये नहीं हो पाता था बिकॉज कि उनके पास प्रॉब्लम होती थी कि वो खुद के पास भी उनका फंड नहीं होता था, एंड वो फंड भी नहीं रेज कर पाते थे बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट में पहले कोई फंड नहीं लगाना चाहता था. बट एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो कि आईटी इंडस्ट्री कितना बूम पे चल रही है, बिकॉज ऑफ कि मोस्ट ऑफ द जो पर्सन होते हैं वो आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री जो एट प्रेजेंट टाइम पोटेंशियल है जिनका, या फ्यूचर टाइम में वो अच्छा रिवॉर्ड दे सकती हैं. ठीक है, so it is especially helps in financing the high technology project already told, and research and development project. ठीक है, आपका research and development projects में भी investment होता है under your venture capital funding. So a definition of venture capital which is given by International Financial Corporation Washington, इन्होंने define किया that venture capital as a equity or a equity featured capital seeking investment in new idea and new companies, new product and new processes or the new services that offers the potential of high return on investment. ठीक है, जो मैंने अभी बताया सेम चीज लिखी हुई है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कि इंडिया में क्या रूल्स है आपके वेंचर कैपिटल फंडिंग से रिलेटेड. ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की है सिंस नवंबर 1988, एंड मेनली क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वेंचर कैपिटल को इन इन कंपनीज हु आर वर्किंग और दैट आर वर्किंग इन इंडिया.
ठीक है। सो क्या क्या मेन फीचर्स हैं एंड क्या क्या व्हाट वी कैन से ऑब्लिगेशन है कि इनको इतना परसेंट जो दिया हुआ है वो फॉलो करना ही है। दैट इज सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक आपका एसबीआई है एंड अदर जो भी अदर आपकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या करना है, फ्लोट करना है सच फंड्स। फ्लोट करना है सच फंड्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा फंड्स रखना है फॉर द वेंचर कैपिटल फंडिंग एंड उनको क्या करना है, वेंचर कैपिटल सॉरी जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनको फंड्स प्रोवाइड करना है। एंड मिनिमम साइज ऑफ द फंड शुड बी 10 करोड़ रुपीज। मिनिमम कितना हो सकता है, 10 करोड़ रुपीज का फंड हो सकता है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक इशू द प्रमोटर शेयर इज टू बी मोर देन 40% ऑफ इशू कैपिटल। प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनका जो मैक्सिमम शेयर कितना हो सकता है, मोर देन 40% हो सकता है ऑफ एन इशू इशू कैपिटल इशू करने के लिए। एंड फॉरेन होल्डिंग कितना होगा, 20% अलाउड है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इट कम्स फ्रॉम द मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। वेंचर कैपिटल का जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू पुट कि क्या क्या फीचर्स है और व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑब्लिगेशंस फॉर वेंचर कैपिटल फंडिंग इन इंडिया। ठीक है, एंड फ्यू अदर फीचर्स आर हियर लाइक एनआरआई इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो अलाउड होंगे ओनली 74% इन अ कैपिटल। ठीक है, सपोज एक बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, अगर 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो एनआरआई, एनआरआई समझते हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब जो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है बट इंडिया में नहीं रहता बिकॉज ऑफ सम रीजन या उसका कोई बिजनेस है इस वजह से वो बाहर रहता है। ठीक है, सो एनआरआई का इन्वेस्टमेंट अलाउड है 74%। सपोज 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वो कितना लगा सकता है, मैक्सिमम 74 लाख रुपीज लगा सकता है। ठीक है, नाउ डेट इक्विटी रेशियो कितना फॉलो होना चाहिए, इट शुड बी 1:1 होना चाहिए। एंड जो फंड्स हैं जो अलाउड हैं वो मनी मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, सॉरी, फंड्स इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन मनी मार्केट ऑपरेशन। मींस आपने जो फंड्स रेज किए हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, उसको आपको मनी मार्केट ऑपरेशन में नहीं लगाना है। मतलब आप ट्रेजरी बिल, कमर्शियल डिपॉजिट, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स, ये सब काम नहीं करोगे। ठीक है, एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट विल हैव टू पे अ टैक्स एट 20% ऑन द डिविडेंड इनकम। ठीक है, विद द सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज एंड विल हैव टू पे अ टैक्स एट 20% ऑन कैपिटल गेन्स। ठीक है, so these are the features of venture capital funding. Now comes to the next, that is schemes offered by various institutions, financial institutions. ठीक है, तो बहुत सारे financial institutions हैं which are established to provide the assistance to the small scale industries. ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आपके बैंक हैं, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, सिडबी है। ठीक है, सो ऐसे आपका ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो क्या करते हैं, जनरली स्टेब्लिश किए गए हैं टू हेल्प और प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, आईएफसीआई दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI that is Industrial Credit and Investment Corporation of India, IDBI Industrial Development Bank of India, LIC Life Insurance Corporation of India, UTI Unit Trust of India, SIDBI Small Industries Development Bank of India and NSIC National Small Industries Corporation. ठीक है, so सबने क्या क्या स्कीम्स फॉर्मुलेट की हैं to help the small scale industry and also कब establish हुई हैं। ठीक है, so we will study that in upcoming slides. So first is your IFCI, that is Industrial Financial Corporation of India. So it was established in the year 1948 में establish किया गया था, क्या करने के लिए कि देखो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या establish किया गया था, IFCI Industrial Financial Corporation of India, क्या करने के लिए, to help और to support to the medium and large industrial organizations को। ठीक है, मीडियम टू लार्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है कि कौन सा स्मॉल के लिए है, कौन सा मीडियम के लिए है, कौन से न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, थोड़ा सा यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट है इसके फंक्शंस क्या है, दैट दिस विल प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, जैसे इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी इंडस्ट्रीज कौन ओन करता था और कौन चलाता था, कौन चलाता था सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में just before the independence? ब्रिटिशर्स। मैम गुड, आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ठीक है,
सो देखो देखो, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या था कि सारी इंडस्ट्रीज जो थी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग से लेके आपका जो है इवन आयरन एंड स्टील, आपका रेलवेज है, आपका कॉटन टेक्सटाइल है, आपका स्पाइसेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, सारी इंडस्ट्रीज कौन ओन एंड ऑपरेट करता था? ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, फ्यू इंडस्ट्रीज आर देयर जो एक इंडियन लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपका जमशेदजी टाटा उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। धीरू भाई अंबानी इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उनको उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता था जितना ब्रिटिशर्स के टाइम, ब्रिटिशर्स के लिए फाइनेंस या फंड्स जो है अवेलेबल थे। सो उस टाइम पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो थी, इंडियन इंडस्ट्रीज, जिनको क्या है फंड्स की जरूरत थी, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया? आईएफसीआई, ठीक है। सो इन्होंने, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईएफसीआई? फर्स्ट वन, दिस विल प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड को मेंटेन करने के लिए, एंड दिस विल प्रोसेस द मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस, एंड दिस विल हेल्प्स टू इम्प्रूव द वेरियस फैक्टर्स सच एज द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड दिस विल प्रोवाइड द गाइडेंस टू द प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी फंड की जरूरत है, ठीक है, वो आईएफसीआई ने प्रोवाइड किया। दिस ऑल्सो हेल्प्स हेल्प एज एन हेल्पिंग हैंड इन द रेस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड बिकॉज उस टाइम में क्या था, टेक्नोलॉजी में बहुत वीक था इंडिया, ठीक है। जो न्यू टेक्नोलॉजीज थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? कॉटन लेके जाते थे यूरोप, एंड वहां से क्या करते थे, जो पावर लूम है वहां जो है अपने जो है क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते थे, एंड देन उसको फिर इंडिया में लाके सेल करते थे। तो उनके पास हाई टेक्नोलॉजी थी, उनके पास पावर लूम्स था। बट इंडिया में क्या था, पावर लूम्स नहीं थे, हैंडलूम्स चल रहे थे, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द your medium and large scale industries को, and this is also undertake the research and survey for the sake of industrial development, because why there is a need for research and development? Because initially Britishers के टाइम पे उन लोगों ने प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड ऑफ द कस्टमर नहीं बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था? प्रोडक्ट बना दिया था, एंड देन उसको क्या किया गया था? इम्पोज किया गया था इंडियंस के ऊपर कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदने ही पड़ेंगे, और दिस इज अकॉर्डिंग टू योर यूज, कि आपके यूज के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया, आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ? देयर इज अ नीड टू डू द रिसर्च और अ सर्वे कि इंडस्ट्री की जो इंडियन पीपल है उनको एक्चुअली किस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है, किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आईएफसीआई ने क्या किया? रिसर्च एंड सर्वे करने के लिए भी फंड्स इशू किए, एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड द लोन्स, ठीक है, एडवांसेस द लोन्स टू द वेरियस पर्पसेस लाइक अंडर राइटिंग के लिए, ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर गारंटीड फॉर डिफर्ड पेमेंट ऑफ मशीनरीज, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज आईसीआईसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, ठीक है। सो आईसीआईसीआई क्या है? अभी भी स्टिल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट इज स्टिल अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज मेड जनरली फॉर असिस्टिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द कैपिटल एसेट, ठीक है। यह करने के लिए बनाया गया था कि ये लॉन्ग टर्म फंड्स देता था फॉर कैपिटल एसेट के लिए एंड प्रोजेक्ट प्रमोशनल सर्विसेज के लिए। सो फंक्शंस क्या थे? दैट इज द फर्स्ट फंक्शन इज दैट दिस विल डायरेक्ट द सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज, ठीक है। आप सिक्योरिटीज सेल कर सकते थे या खरीद सकते थे या फिर सब्सक्राइब कर सकते थे। दिस विल प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स इन रुपीज, ठीक है। पहले क्या था, बहुत सारे लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं मिलते थे बिजनेसेस को, जनरली शॉर्ट टर्म लोन मिलते थे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन इज फॉर लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लोन दैट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। बट क्या हुआ आफ्टर द आईसीआईसीआई का जब स्टैब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए गए टू द ब्रिटिशर्स इन इंडियन करेंसी, एंड दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड द लोन इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसीज में भी लोन प्रोवाइड करता था डिपेंडिंग अपॉन द नीड की जो ऑन्टरप्रेन्योर है उसको किस टाइप का की करेंसी में लोन चाहिए, एंड दिस विल गारंटी द पेमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि जो भी क्रेडिट है, उधार है, उसके पेमेंट के लिए भी गारंटी देता था, एंड दिस विल प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज किसके लिए स्पेशली बनाया गया था? फॉर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर, इंडिजीनियस मतलब जो क्या कहते हैं, स्वदेशी, ठीक है। इंडिजीनियस मीन्स खुद के देश में जो बनाया गया होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिजीनियस, ठीक है। और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए उसने फंड प्रोवाइड किया। देखो इनिशियली फर्स्ट वाले में लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं था, यहाँ पे लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स है कि अगर हमको कोई ऐसी मशीनरीज खरीदनी है फॉरेन कंट्री से या फिर फॉरेन से प्रोक्योर करनी है, लीज पे लेनी है, तो बिकॉज लीज भी महंगा होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप लीज जो है 1 लाख 2 लाख में ले लो, करोड़ों में भी लीज होती है, स्पेशली अगर आप मशीनरीज की बात करो। तो लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए भी फंड्स प्रोवाइड करता था, एंड दिस विल कंडक्ट टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे फॉर द बैकवर्ड एरियाज,
ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही है व्हाट इज LIC, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 में स्टार्ट हुआ था टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड दिस विल वर्क इन अ क्लोज रिलेशन विद ऑल अदर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आपका जो बैंक्स हैं, ठीक है, एंड अदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके साथ क्या करता था ये, क्लोज रिलेशन मीन्स उनके साथ मिलजुल के काम करता था, है। एंड दिस विल हेल्प द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल कंसर्न फॉर इट्स अंडरराइटिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नॉट ओनली आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो फॉर खुद के पर्सन के लिए, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। Now UTI next, that is Unit Trust of India. This was formed in 1964, ठीक है। दिस वाज फॉर्म्ड इन एस्टैब्लिश्ड इन 1964। एंड ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू दैट इट सब्सक्राइब फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज और एंड ऑल्सो परचेज द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। क्या क्या के लिए करता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री की सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो परचेस कर सकते हो जो भी आपका जो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में सेल हो रही है उसको भी परचेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जो भी फंड्स मिल रहे हैं हमको UTI से। एंड इट इज गवर्न बाय द कंसिडरेशन ऑफ फील्ड एंड सिक्योरिटी। एंड इसमें क्या होता है, रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई अर्निंग अमाउंट होना चाहिए, रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए होल्डर के लिए, देन ओनली यू कैन क्या बोलते हैं फंड्स रेज कर सकते हैं फ्रॉम द UTI, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये क्या करने के लिए बनाया गया था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, इन 1964। एंड इट इज एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सब्सिक्वेंटली रीस्ट्रक्चर्ड एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पहले क्या था कि इसको बनाया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1964 एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट बाद में उसको क्या किया गया, स्ट्रक्चर किया गया एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो IDBI जो होता है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, बिकॉज इसके नेम में ही है, देखो दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Sorry. So this will provide the assistance to development of for development of industries, and this will also provide your soft loan, ठीक है। soft loan होता है मतलब ऐसे लोन जिसका क्या होता है maturity period you can be varied, ठीक है। जैसे आप 5 years के लिए अगर आप कोई लोन रेज किए हुए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे अभी कोविड का जो प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दिस अगर आप पे नहीं कर सक रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है। सो दैट इज अ सॉफ्ट लोन। सो सॉफ्ट लोन फॉर मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। क्या क्या के लिए सॉफ्ट लोन हो सकता है, फॉर मॉडर्नाइजेशन की आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी लगानी है अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है। रिनोवेशन की आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही थी आपकी इंडस्ट्री में, आप उसको रिनोवेट करना चाहते हो, इंडस्ट्रीज में कोई टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड हो गई उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, न्यू प्रोसेस इन्वॉल्व करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को विद न्यू इंडस्ट्रीज। आपके पास सपोज एक लैंड है, एक इक्विपमेंट सेट है आपके पास, पूरा एक प्लांट आपको मिल रहा है, आप उसको प्लांट को डायरेक्ट खरीद लिया, उसके बाद फिर उसकी जो जो मशीनरीज आपको चेंज करने थे आप उसने चेंज कर लिया और एक नया आपने एक प्लांट सेटअप कर लिया, ठीक है। दिस विल ऑल्सो रीडिस्काउंट द बिल्स अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ इंडिजीनियस मशीनरी ऑन अ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। आपका जो इंडिजीनियस मशीन्स है, ठीक है, उनको सेल करके जो आपको रीडिस्काउंटेड बिल है वो सब में आप कर सकते हो। नाउ फाइनेंशियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ठीक है, जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। व्हाट लेट्स से फॉर द एग्जांपल वीट, ठीक है, मैं इन जनरल बता रही हूँ। जैसे वीट है, इंडिया में वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, वीट है आपका, राइस है, ठीक है। सो वीट और राइस की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिकॉज राइस के लिए क्या होता है, सबसे पहले पैडी होता है, पैडी को प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसमें क्या होता है पॉलिशिंग वगैरह होता है, देन आफ्टर आपको फाइनली राइस प्रिपेयर होता है। सो ऐसी जो इंडस्ट्रीज जो क्या करती है फाइनली, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ऐसी कोई और अदर इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। सो राइस से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, आपको राइस राइस फाइनली रेडी करके देता है। पैडी को क्या करते हैं हम लोग, पहले धान कुटवाना बोलते हैं ना, पैडी का पहले हम लोग छिलका निकालते हैं, फिर हमारे पास राइस रेडी होता है, फिर राइस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल, उनको अलग करना, फिर उनमें पॉलिशिंग करना। सो फाइनली आपका जो राइस रेडी होता है फिर जो क्या होता है एक्सपोर्ट होता है, इन द सेम वे वीट एक्सपोर्ट होता है। सो IDBI जो होता है फंड्स प्रोवाइड करता है ऐसे इंडस्ट्रीज को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है जो हम जनरली क्या करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, as the name suggests, these are formulated for financing the small industries. ठीक है, and for, or what we can say, for the development of small industries or small scale industries. So this was set up in 1989, and this will function as a principal financial institution for promotion, development and financing of industries in the small scale sector. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेम हमको सजेस्ट हो रहा है दैट इट इज फॉर्म फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो इसके फंक्शंस क्या है, दैट इज दिस विल रीफाइनेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, एक्सटेंडेड बाय प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. सो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं, हमारे बैंक्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, दिस आर द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो जो भी इन्होंने लोन दिए हुए हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको क्या करते हैं, फिर से रीफाइनेंस करता है वो सारे लोन्स को एंड एडवांसेस को. एंड दिस विल ऑल्सो डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स. ठीक है, जो भी बिल्स है उनको क्या करता है, डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग करता है. एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्क कैपिटल और अ सॉफ्ट लोन. ठीक है, आपका जो रिस्क कैपिटल है, मीन्स आपने जो इक्विटी कैपिटल लगाया या आपने जो सॉफ्ट लोन लगाया उसका एक्सटेंशन भी कर सकता है. कि सपोज आपने सॉफ्ट लोन लिया था फॉर 10 years, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज 10 year में पे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटेंड कर सकते हो फॉर अनदर 5 year और अनदर 10 year. ठीक है, एंड आपका जो सॉफ्ट लोन है, सपोज आपने इक्विटी लगाया है, तो डिविडेंड का जो रेट है दैट कैन ऑल्सो बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द circumstances. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू SSIDC एंड NSIC. ठीक है, नेशनल what is NSIC, National Small Industries Corporation, and SSIDC, that is Small Scale Industrial Development Corporation. इनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, कॉमन है. नाउ दिस विल प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ठीक है, देखो बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ जनरली सेटअप होती है, इन योर सॉरी सेमी आर होगा. ठीक है, रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, एंड दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड. कि यहाँ पे क्या होते हैं, लेबर्स क्या होते हैं, आइदर अनस्किल्ड होते हैं और आइदर मे बी सेमी स्किल्ड. ठीक है, एंड दे आर लिविंग इन अ रूरल एरिया और आइदर इन सेमी अर्बन एरिया. तो ऐसे एरियाज में क्या क्या है, जो मेन चैलेंज है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करें. सो सिडबी क्या करता है, सिडबी क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस टू एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज, असिस्टेंट विच आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज NSIC, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो NSIC वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश इन 1955 एज अ पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, ये दिस इज लाइक PSU. ठीक है, आपने टर्म सुना होगा PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो ये क्या है, एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था इन 1955. ठीक है, ये हमको पता भी चल रहा है बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है नेशनल. ठीक है, and it was established to develop the small scale industries. नेम में मेंशन है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. एंड इसके फंक्शंस क्या है, दैट इज दिस विल प्रोवाइड, दैट इज दिस विल प्रोक्योरिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्रॉम द स्मॉल स्केल यूनिट. अब देखो ये कोई फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कराता है, बट क्या प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट को अगर किसी भी चीज़ों की जरूरत है, सपोज टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, ऑफिस में वाईफाई की जरूरत है, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, ठीक है, एंड ऐसे भी अदर जो भी चीज़ों की जरूरत है, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चाहिए, उस सब का क्या करता है, प्रोक्योरमेंट का काम करता है. प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, हम बड़ी इंडस्ट्रीज से नहीं, जैसे कि हमको टेबल लेना है तो टेबल के लिए हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी टेबल एंड चेयर बना रही है, वहां से प्रोक्योर करेंगे. ठीक है, कोई बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा कोई फर्नीचर है, जैसे गोदरेज है, गोदरेज के फर्नीचर्स आते हैं, हम वहां से प्रोक्योर नहीं करेंगे. ठीक है, सो ये क्या करता है, प्रोक्योरमेंट का काम करता है फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स के लिए. फ्रॉम कहाँ से प्रोक्योर करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, जो कुटीर उद्योग हैं चल रहे हैं या फिर छोटी इंडस्ट्रीज चल रही है, वहां से प्रोक्योर करेगा. एंड दिस विल डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज एन एंसिलरी टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो मैंने पढ़ाया था व्हाट इज एंसिलरी, what is ancillary industries, what is ancillary industries, tell me what is ancillary industries. So ancillary industries are those industries which will produce the product or a services which are intermediate, and this will be utilized in a large scale industries. ठीक है, सो एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्री होती है जो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती हैं जो हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, और व्हाट वी कैन से कि दे आर जनरली अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं.
ठीक है। एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से बन के आता है। एंड दिस विल बी डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड वेस्ट के लिए, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क में वर्क करता है। एंड दिस विल importing and distributing the scarce raw material and the component and the parts among the users of the small scale industries। ठीक है। ये क्या करता है, जो इंडिया के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, आइदर फ्रॉम द माइंस मिनरल्स और अदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उनको क्या करता है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किस टाइप के रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, एंड उनका इंपोर्ट करता है एंड ऑल्सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को मैनेज करता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एनएसआईसी।